राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना आज आपको माघ मास महात्म्य का 24वां अध्याय सुनाऊंगी। 23 अध्याय मैं पहले ही सुना चुकी हूँ जो चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप सुन सकते हैं। अगर मेरी सुनाई हुई कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज 24वां अध्याय सुनाएंगे। मैं रोज़ बताती हूँ माघ मास के 28 अध्याय होते हैं, तो मैं रोज़ एक आपको सुनाती हूँ और आपको बस सुनना है और पुण्य कमाना है। हमें माघ मास में कथा ज़रूर सुननी चाहिए और पूरी सुननी चाहिए। कथा कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, बीच में नहीं छोड़ते हैं, पूरी सुनते हैं और उसका तभी पूर्ण फल मिलता है हमें। तो हम 24वां अध्याय शुरू करते हैं। सारे संसार के कर्ता भगवान विष्णु देवी सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम 24वां अध्याय शुरू करते हैं। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तमिश्र नामी नरक में गया, फिर अंधतमिश्र जहाँ पर, फिर काल सूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया। तब काकोल, कुंडमल, पूर्त, मृतिका, लोहशंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र में पहुंचा। फिर लोह धारण आदि नरकों में गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर पड़ा। भारी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहता था। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिलता और न पीने को जल। खाने को नहीं मिला, न पीने को मिला जल। इसी कारण से पिशाच घूमता हुआ एक समय प्रलुप्त प्रशस्त नाम वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस जी कहने लगे। इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर बड़े खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विधान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी बाह्य तप द्वारा प्रार्थना करते हैं
ब्रह्मादि देवता सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु की द्वेष अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी है। अब पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूप दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सब की स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। जगत को उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से भी सभी कर्म फल सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों को वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए कर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहा तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम, और कहा यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति, जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है। उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उनसे विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। इस प्रकार 24वां अध्याय पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 25वां अध्याय सुनाऊंगी। रोज एक सुनाऊंगी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ 28 अध्याय होते हैं, अब सिर्फ 4 बचे हैं। 24 अध्याय पूर्ण हो गए हैं, तो हमें ये जरूर सुनने हैं, बाद में नहीं छोड़ना है। अगर आपने पहले अध्याय भी नहीं सुने हैं तो अभी माघ महीना चल रहा है, तो आप सुन लीजिए, और किसी भी समय सुन लीजिए। जब भी आपको समय हो आप तब सुनिए, लेकिन सुन लीजिए। माघ मास में कथा, स्नान, दान, इन सब का बहुत ही महत्व है। ये बहुत ही पवित्र माह माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। तो हमें कथा जरूर सुननी चाहिए, दान भी करना चाहिए।
दान का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही दान करें, जितनी अपनी सामर्थ्य है। ऐसा होता है कि भाई ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो हम कम भी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। जितनी अपनी सामर्थ्य है आप उतना दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कथा सुन लीजिए, ये सब भी बहुत फल देने वाला है। अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए हमें ये सब ज़रूरी है। तो कल मिलते हैं हम 25वें अध्याय के साथ।